दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं उत्तराखंड में जो भर्ती बीआरपी और सीआरपी की शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो भर्तियां होने वाली है उसकी सारी डिटेल्स लेकर आया हूं दोस्तों। और अगर आप चैनल पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं, और इसकी कैसे कैसे इसका क्या क्या होगा, सारी इसकी योग्यता, आयु, सिलेक्शन प्रक्रिया क्या रहेगी, कैसे फॉर्म फिल करना है, इसके बाद एक नई पीडीएफ के माध्यम से भी मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ नई नई अपडेट्स के लिए, अन्य जॉब या फिर किसी भी नई नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं। उत्तराखंड शिक्षा विभाग समग्र शिक्षा के तहत बीआरपी ब्लॉक संसाधन व्यक्ति और सीआरपी क्लस्टर संसाधन व्यक्ति, अब तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा कि बीआरपी और सीआरपी क्या है। तो यही है ब्लॉक संसाधन व्यक्ति, यानी कि सीआरपी क्लस्टर संसाधन व्यक्ति सबका खंड है, तो वो तो है ना। तो वहाँ पर ये लोग काम करते हैं। शिक्षक पदों के लिए 955 रिक्तियों की घोषणा हुई है। तो पदों की संख्या आपको पता चलेगी 955। और वैकेंसी कितनी किस प्रकार से है, वैकेंसी का विवरण है। कुल रिक्तियाँ 955, बीआरपी रिक्तियाँ हैं 285 और सीआरपी रिक्तियाँ हैं 670। अब सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए आरक्षित कुल 10%, यानी कि 955 का 10% लगभग हो जाता है आपका 90 में से आप फिर से लगभग जोड़ दीजिए, लगभग 100 के आसपास आपको इसमें देखने को मिलेंगे। 10% रिजर्व जो वो लोगों के लिए जो रिटायर हो चुके हैं शिक्षक, उनके लिए भी ये वैकेंसीज हैं। तो आगे देखते हैं योग्यता और मापदंड। आयु सीमा 21 से 42 वर्ष की गई है और सेवानिवृत्त शिक्षक के लिए 65 वर्ष तक है। शैक्षिक योग्यता क्या है? बीआरपी के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री कम से कम 55% अंकों के साथ सीटी या यूटीटी योग्यता और कंप्यूटर दक्षता। तो समझ गए होंगे आप, बीआरपी में कम से कम 55% होनी चाहिए और सीटेट या यूटेट आप होनी चाहिए, और साथ में आपको कंप्यूटर का भी ज्ञान अच्छा खासा होना चाहिए। कंप्यूटर के लिए कोई यहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। सीआरपी के लिए स्नातकोत्तर डिग्री 55% अंकों के साथ सीटेट या यूटेट योग्यता और कंप्यूटर की दक्षता, यानी कि जो सीआरपी के लिए है, जैसे कि आपको पता है बीआरपी में 285 है, सीआरपी में ज़्यादा है, तो सीआरपी के लिए ज़्यादा योग्यता भी मांगी गई है, पोस्टें भी ज़्यादा है। इसके लिए क्या पोस्ट ग्रेजुएशन मांगे गए हैं, किसी भी आप स्ट्रीम से हो, तो और साथ में कंप्यूटर मांगा गया। सेवन शिक्षक के लिए बीएड डिग्री और एलटी योग्यता अनिवार्य है। वेतन, मासिक वेतन इसमें बहुत अच्छा है दोस्तों, लगभग बहुत अच्छा खासा कह सकते हैं हम, 40,000 इसमें वेतन आपको मिलेगा। और आवेदन प्रक्रिया क्या है आपकी, ये तो पहली प्रक्रिया है ये दोस्तों, ये आपकी पहली हुई थी, क्योंकि चयन प्रक्रिया इसमें स्क्रीनिंग, आवेदन, लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन, ये सारी पिछली चीज़ें थी। ये अब नई तरीके से अब होना है। तो किस प्रकार से अब होना है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहले हम देखते हैं कि इसका नया पीडीएफ जैसे किस प्रकार से फॉर्म फिल हो रहा है और कहाँ पर फॉर्म फिल हो रहा है, किस साइट पर आपको जाना है, ये अब मैं आपको नई पीडीएफ क्यों लेके चल रहा हूँ। बाकी ये पहले आपकी योग्यता, आयु, ये है संबंधित। अब देखते हैं कि फॉर्म कैसे फिल होना है और बाकी कैसे इसमें सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, ये आप मैं नई पीडीएफ में ले चुका हूँ आपको। ये दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें आपको स्टेप वाइज सारा कुछ दे रखा है इस पीडीएफ में दोस्तों। और ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भेज दूंगा। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि फॉर्म फिल कहाँ हो रहे हैं। उत्तराखंड प्रयाग पोर्टल, जहाँ की आप लगभग सारी जॉब्स जो भी आउटसोर्स के माध्यम से जो भी वैकेंसी जाती है उत्तराखंड में, वो वहीं से फिल होती है। आप तो आपका प्रयाग पोर्टल में आपको लॉगिन करना है और होम पेज पर ही आपको बीआरपी सीआरपी के बारे में की पहले ही पेज में मिल जाएगा लिखा हुआ। वहाँ से आपको स्टेप वाइज क्लिक करना है। यहाँ पर दिखाना इस पीडीएफ से संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सूक्ष्म शब्दों में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा करके आप इसको डाउनलोड करके स्टेप वाइज जो जो इसमें लिखा है वो आप कर सकते हैं और आसानी से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसको देख भी सकते हैं मैंने क्या क्या इसमें पीडीएफ में क्या क्या लिखा है, और सारी प्रक्रिया सब इसमें कुछ लिखा हुआ है। आप स्टेप वाइज ये करते रहें तो आपका फॉर्म आसानी से घर बैठे ही फिल हो जाएगा, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और अब दोस्तों, चयन प्रक्रिया क्या है, इससे पहले इसमें चयन प्रक्रिया क्या कर रही थी कि रैंडम कर रही थी। रैंडम का मतलब ये होता है जैसे लॉटरी लगना होता है ना, जैसे कि मान लो कि 955 पोस्टें इसमें थी, तो 955 में से
कुछ 4 गुना लोगों को 4 गुना की लॉटरी लगा रही थी और जिसका उसके बाद भी सिलेक्शन हो जा रहा था। इस प्रकार से कोई सिलेक्शन नहीं होता था। अब इसमें जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो होगी मेरिट बेस पर, यानी कि जिनके अच्छे गुणांक बनेंगे हाई स्कूल 10th, फिर यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यहाँ पर जिसके अच्छे गुणांक बनेंगे टॉप के 955, उनका इसमें चयन होगा। और कुछ लोग जैसे कि अभी नए नए जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, उनके लिए ऐसी वैकेंसीज में बहुत अच्छा फ़ायदा आ रहा है, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले के लोगों के लिए थोड़ा सा मार्किंग मुझे लगता है कठिन होती थी। इसलिए आप अपने आसपास भी देख लें, उनके मार्किंग आपकी अपेक्षा बहुत कम रहे होंगे। मतलब कि जो आपसे आज से आप मान लो कि अभी 24 के हैं, हाँ इसमें 42 की एज है, तो जो 30 या 35 की एज का होगा, 35 की एज वाले देखना, आपके परसेंटेज और उसके परसेंटेज में बहुत बहुत ज़्यादा अंतर होगा। बल्कि नॉलेज, उस नॉलेज बराबर ही है, मैं नहीं कह सकता कि आपकी कम है या उसकी ज़्यादा है। नॉलेज में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, लेकिन परसेंटेज में बहुत ज़्यादा अंतर हो गया है, क्योंकि अब जो कर दी है मार्किंग बहुत सॉफ्ट कर दी गई है। मतलब कि आपको थोड़े से में ही बहुत काफ़ी ज़्यादा नंबर जाते हैं। तो ये वाली प्रक्रिया थोड़ा सा, जो पुराने हैं लोग, उन्होंने पहले आज से लगभग 10-15-20 साल अपने एग्ज़ाम्स दिए हैं, उनको ये वाला जो लगता है वो प्रक्रिया वो गलत लगती है। उनको लगता है कि पेपर होना चाहिए, इंटरव्यू होना चाहिए, अदर कुछ नहीं। लेकिन इस प्रकार से मेरिट परसेंटेज वाइज मेरिट नहीं बननी चाहिए। लेकिन दोस्तों क्या करें, अब ये भी पेपर ना करा के सीधे से सिलेक्शन करने का ये भी एक दरिया बन चुका है। तो ये सिलेक्शन प्रक्रिया दोस्तों। बाकी आप इस पीडीएफ को या किसी भी पीडीएफ मोड या इमेज मोड में लगातार अपडेट करते रहता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो यूट्यूब में नहीं बताई जा सकती है, उनको भी मैं, या फिर नहीं बताई जाती है, इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती है, तो उनको मैं अपने टेलीग्राम चैनल के साथ शेयर करता हूँ। तो आप पीडीएफ मोड पर, इमेज मोड पर कोई चीज़ अगर मिलती है तो वहाँ शेयर कर देता हूँ। इसलिए आप उससे भी जुड़े रहें और ज्वाइन करके रखें टेलीग्राम चैनल को। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आएंगे ना, तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद और शुक्रिया।